नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में धन विधेयक, वित्त विधेयक फर्स्ट, वित्त विधेयक सेकंड और संविधान संशोधन विधेयक के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे। इतना थोड़ा चैलेंजिंग टास्क है, वो टॉपिक थोड़ा किस तरीके का है, चैलेंजिंग है। वो उस टाइम मैंने नहीं बताया आपको, ताकि शुरू में ऐसे सोचे रहे चैलेंजिंग है तो हमारे को क्या होगा, उससे थोड़ी सी पहले से ही हमारे माइंड में हो जाएगी। अब पढ़ लिया ना, अब बोल रहा हूँ वो चैलेंजिंग है, ठीक है ना। अब देखो, संयुक्त बैठक और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मतलब मेरे पास मैसेज वगैरह आए कि सर आपकी हेल्थ अच्छी रहे। तो मेरे तो हेल्थ वैसे भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है हेल्थ वगैरह में, वो तो कोई ठीक। संयुक्त बैठक, आप जब इसमें लेक्चरर बन के एजुकेशन सिस्टम में जाओगे और अब आपकी कंसाइंस मतलब अगर बोलती है ना ये यहाँ से कि यार वास्तव में कुछ करना है, तब माथा खराब होता है। तब माइंड जो है ऐसे होगा और फिर बहुत सारी सिचुएशंस बिगड़ने लगती है, ठीक है ना। और पढ़ो ना, तो अपन पढ़ रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ या आप पढ़ रहे हैं, इन फ्यूचर में आप इस प्लेस पे आएंगे। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है दूसरों को, जो अभी तो स्टूडेंट्स ही है, छोटे भाई बड़े भाई बहन है, तो वो यहाँ पे आएंगे, इस मंच पे आएंगे, पढ़ाएंगे, मतलब क्लास में जाएंगे, 12th क्लास को पढ़ाएंगे। तो हमेशा एक चीज मेरी याद रखना, जब भी काम करो आप कंसाइंस के साथ करना, जो हमारी अंतरात्मा बोले ना वो ही करना। किसको फॉलो करके करना, मैं कोई मोटिवेशन वोटिवेशन में बिलीव करता नहीं हूँ, मैं तो बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, बाई हार्ट हम जुड़े हुए हैं, न कि भाई और कोई सिस्टम से कि मनी या उस तरीके का अपना कुछ वो सीन है नहीं, न आपका है न मेरा है। हमारे को काम करना है कंसाइंस के साथ। किसके साथ, कंसाइंस के साथ। यार सोचो उन बच्चों की, मतलब आज भी देख लो ना, आप गवर्नमेंट स्कूल्स में कौन आते हैं, मतलब कि अपने भी मान लो कल को छोटे होंगे, या आप में से कितने लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े होंगे। फिर हम जो है मान लो इस सिस्टम में जा करके और उन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाए, तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं। मान लो अभी भी पढ़ रहे हैं हम, तो क्यों पढ़ रहे हैं, अंतरात्मा। तो वो चीजें हैं, तो ये चीजें आप सिस्टम में जाओ, सिस्टम में जाकर के जहां भी खड़े हो, बस इस चीज के साथ कभी भी दगा मत करना। कुछ भी बन जाना लाइफ में, चाहे आरएस बन जाना, लेक्चरर बन जाना, चाहे टीचर बन जाना, कोई भी, बस इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। बस मेरे साथ यही हुआ, बाकी मेरी हेल्थ वेल्थ बिल्कुल ओके है। हाँ, चलो, संयुक्त बैठक, है ना। पहले के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है, छोटी सी क्लास लेंगे हम। ये टाइम भी 9 बज रहे हैं लगभग। तो संयुक्त बैठक देखो, पहली बात तो जो हम पढ़ रहे हैं, संयुक्त बैठक आता किस में है, विधायी कार्य में। कौन से कार्य में आता है, विधायी कार्य। विधायी कार्य मतलब जो पिछली क्लास में बताया ना मैंने, पिछली पिछली क्लास में बताया ना मैंने, विधायी कार्य यानी जो मतलब विधेयक वगैरह बनाना, बिल वगैरह बनना, जो पूरी प्रोसीडिंग्स कहाँ होती है, संसद में होती है। तो हमारे जो विधायी कार्य है उसमें कहीं ये उल्लिखित नहीं है, मतलब, लेकिन अनुच्छेद किसमें, 108 में। क्या, अनुच्छेद 108 में मैंने ये चीजें पढ़ा रखी है, इसलिए थोड़ा मतलब कर रहा हूँ, डेडलॉक हो जाए, मतलब गतिरोध उत्पन्न हो जाए दो सदनों में। कौन से दो सदन है भाई बताओ, कौन से दो सदन है जिनमें गतिरोध उत्पन्न हो जाए, लोकसभा में और राज्यसभा में। किसमें किसमें, लोकसभा में और राज्यसभा में अगर गतिरोध उत्पन्न हो जाए। अब भाई गतिरोध, गतिरोध जानते हो ना, मतलब डेडलॉक। गतिरोध यार हो जाता है ना बहुत सारे मुद्दों पे, जैसे अभी मैं जो बता रहा था वो गतिरोध ही तो है। सबके पर्सनल इंटरेस्ट टकराते हैं, इंडिविजुअल अपने जो हित है, सार्वजनिक हित, व्यक्तिगत हित, है ना। तो यहाँ पे खैर हितों की बातें नहीं है, लेकिन लोकसभा में और राज्यसभा में किसी मुद्दे पे टकराट होए, मतलब कैसे कैसे हो सकती है टकराट। मान लो लोकसभा से कोई बिल गया या राज्यसभा से कोई बिल गया, दूसरी जो मतलब सदन था कोई भी, जैसे लोकसभा से राज्यसभा में गया, तो उसने उसको अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। जैसे लोकसभा से राज्यसभा में गया तो राज्यसभा ने अस्वीकार कर दिया,
राज्यसभा से लोकसभा में गया तो उस बिल को लोकसभा ने अस्वीकार कर दिया, या लोकसभा ने राज्यसभा को भेजा और राज्यसभा ने जो है क्या कर दिया, उसमें संशोधन कर दिया। क्या कर दिया? संशोधन। अब इस संशोधन से जो पहले वाला सदन है ना, वो सहमत नहीं है। पहले वाला सदन क्या नहीं है भाई? सहमत नहीं है। जैसे लोकसभा ने राज्यसभा को भेजा, पहली बात तो वो बोले रहे नहीं नहीं यार कौन सा बिल है, स्वीकार करते हैं हम तो, तब गतिरोध उत्पन्न होगा। लोकसभा ने भेजा, राज्यसभा ने कहा यार बिल तो ठीक है लेकिन इसमें कुछ थोड़ा संशोधन होना जरूरी है, इसने तो संशोधन करके भेजा, लेकिन लोकसभा इससे सहमत ही नहीं है। लोकसभा क्या नहीं है? इससे सहमत नहीं है, तो क्या हो जाएगा? गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा। या किसी भी मतलब लोकसभा ने, तीसरी बात, लोकसभा ने राज्यसभा को भेजा या राज्यसभा ने लोकसभा को भेजा और दूसरे सदन जो भी है उसने 6 माह तक कोई रिप्लाई नहीं दिया, 6 माह तक पड़े रहने दिया बिल को। कितने माह तक पड़े रहने दिया? 6 माह तक। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस होती है जिससे जो है क्या उत्पन्न हो जाता है? गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। जिससे क्या हो जाता है? गतिरोध। और जब गतिरोध उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? जब गतिरोध उत्पन्न होता है तो बताओ मेरे को क्या होना चाहिए? गतिरोध उत्पन्न हो गया तो, गतिरोध उत्पन्न हो गया तो क्या होना चाहिए बताओ मेरे को? बिठाओ उनको साथ, लोकसभा को और राज्यसभा को, तो क्या आयोजित की जाएगी? संयुक्त बैठक। कौन से अनुच्छेद से? 108 के तहत। बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। देखो ये चीजें बताई हुई है इसलिए मैं तेजी से जो है चल रहा हूँ। राष्ट्रपति बुलाएगा। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर। कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर। अगर लोकसभा स्पीकर नहीं हो तो डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर यानी लोकसभा का उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष भी नहीं हो तो राज्यसभा का सभापति। क्या नहीं, राज्यसभा का कौन? उपसभापति। कारण बताया हुआ है पहले कि क्यों। ठीक है, तो ये जो उसकी क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ फंसा सकता है। ठीक है, बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। किसको बुलाएगा? संयुक्त बैठक को। संयुक्त बैठक कौन से में आती है बताओ? संविधान संशोधन में और उनमें आएगी क्या? फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक में, इसमें मनी बिल में। कौन से विधेयक पे जो है आती है? साधारण विधेयक। कौन से विधेयक की स्थिति में? साधारण जो विधेयक होते हैं, साधारण विधेयकों की स्थिति में जो है, मतलब जो सामान्य प्रशासन से संबंधित हो तो उसमें जो है कौन सी बैठक बुलाई जाती है? संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, मतलब होती है। ठीक है, अब तक देखो 3 बार संयुक्त, ये मैं इसलिए तेजी से चल रहा हूँ भाई, ये कराए हुए हैं सब चीजें। अब तक जो है कितनी बार? 3 बार जो है ऐसा गतिरोध उत्पन्न हुआ है। कितनी बार हुआ? लोकसभा में, राज्यसभा में 3 बार, जब संयुक्त बैठक बुलानी पड़ गई। कितनी बार? 3 बार। कब कब हुआ? देखो पहले तो एक दहेज का मैटर था। दहेज जो अपना एक्ट है ना, दहेज वाला, दहेज निरोध अधिनियम, 1961 का है, तो उस पे लोकसभा में और राज्यसभा में क्या हो गई? मतलब गतिरोध उत्पन्न हो गया 1961 में। ठीक है, एक एक्ट आया था बैंकिंग सेवा अधिनियम। कौन सा? बैंकिंग सेवा अधिनियम। पिछली क्लास में भी मैंने ये बताए थे, है ना? बैंकिंग सेवा अधिनियम कब का है भाई? बैंकिंग सेवा अधिनियम 1978 का। तो इस पे भी आया था। मतलब क्या 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 आयोजित की गई थी? संयुक्त बैठक। क्या आयोजित की गई थी? संयुक्त बैठक इन इन मुद्दों पे। ठीक है, एक और है पोटा एक्ट। कौन सा एक्ट? पोटा। पोटा किसको बोलते हैं? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, यानी आतंकवाद निरोध निरोध अधिनियम जो है 2004 का है शायद। पोटा है ना, आतंकवाद निरोध अधिनियम। आतंकवाद निरोध अधिनियम। वैसे सन पूछेगा नहीं, ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा मुद्दा था जिसपे संयुक्त बैठक आयोजित नहीं की गई। तो इन तीन, ये 3 देके और कोई एक अलग से पूछ लेगा। ठीक है ना, तो ये चीजें जो है हमको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। किस किस में? संयुक्त बैठक में। और संयुक्त बैठक में देखो और कौन सी चीज है। हाँ, अब देखो, अगर संयुक्त बैठक ने कोई बिल पास किया है, किसने? संयुक्त बैठक ने। तो संयुक्त बैठक ने कोई बिल पास किया है तो उस बिल को बताओ राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है क्या? पहली बात तो ये बताओ मैं, क्या संयुक्त बैठक द्वारा, किसके द्वारा? संयुक्त, आपसे पूछूंगा मैं तो, ये संयुक्त बैठक द्वारा पारित बिल को, पारित किसको? बिल को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है क्या? सोचो, लौटा सकता है क्या?
किसने पारित किया? किसने पारित किया? संयुक्त बैठक ने। संयुक्त बैठक ने अगर कोई बिल पारित किया है तो उसको क्या राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है? आपका उत्तर बताओ, यस है या नो है? आप बताओ मेरे को, यस है या नो है? यस जो है इसमें क्या हो गया भाई? गलत हो गया। जिसने भी यस बोला वो हो गया गलत, नहीं लौटा सकता पुनर्विचार के लिए। कौन नहीं लौटा सकता? राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। कौन से मतलब बैठक के द्वारा पारित विधेयक को? संयुक्त बैठक के द्वारा। क्या भाई चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? संयुक्त बैठक की 108 से शुरू करना है, तीनों उनके बैठा देना। लोकसभा अध्यक्ष करता है, उपाध्यक्ष करता है, और वो भी नहीं हो तो राज्यसभा का उपसभापति करता है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। पहले चीजें क्लियर करी हुई। गतिरोध कैसे कैसे उत्पन्न होते हैं बताओ मेरे को। लोकसभा कोई एक सदन दूसरे को भेजे वो असहमत हो जाए, दोनों ही बातों में भाई असहमत हो गया, दूसरे ने कहा संशोधन करेंगे, वो बोले यार इस संशोधन से हम सहमत नहीं है, या कितने महीने तक पड़ा रख देवे? 6 महीने। इंपोर्टेंट बातें क्या है कि क्या संयुक्त बैठक द्वारा पारित बिल को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है क्या? तो नहीं लौटा सकता। ध्यान रख लेना, क्या नहीं कर सकता राष्ट्रपति? लौटा नहीं सकता। और जो है मान लो कोई लोकसभा विघटित हो गई, लोकसभा विघटन जानते हो? कोई भी कारण बहुमत बहुमत नहीं था, लोकसभा विघटित विघटित हो गई, संयुक्त बैठक चल रही थी, विघटित हो गई। कौन विघटित हो गई? लोकसभा। क्या चल रही थी? संयुक्त बैठक। अब बताओ ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? आप खुद बताओ मेरे को, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? लोकसभा तो विघटित हो गई, राज्यसभा वाले कहाँ जाएंगे बेचारे? तो लोकसभा विघटित हो गई तो संयुक्त बैठक का क्या होगा? मतलब लोकसभा वाले सदस्यों का क्या होगा? अब संयुक्त बैठक का अधिवेशन बुला रखा था, मान लो किसका अधिवेशन बुला रखा था? संयुक्त बैठक का। और अधिवेशन बुला रखा है और लोकसभा विघटित हो गई। अब ऐसे सिचुएशन आप खुद सोचो, आप खुद सोचो। अरे गिर क्यों रहा है भाई? ऐसे सिचुएशन में आप खुद सोचो कि क्या मतलब होना चाहिए, मतलब कि क्या ये संयुक्त बैठक को भंग कर दिया जाना चाहिए? पहला प्रश्न आपके सामने कि क्या संयुक्त बैठक को भंग कर दिया जाना चाहिए, या क्या केवल राज्यसभा से ही मतलब पारित करवा लेना चाहिए? पहला ही पहला संयुक्त बैठक भंग, दूसरा राज्यसभा से ही वो, तीसरा कि जो लोकसभा के पुराने वाले सदस्य थे विघटित होने से पहले वाले, वो उसमें भाग लेंगे। इनमें से तीनों में से कौन सा जम रहा है आपके? कईयों के तो जमेगा रे सर कुछ नहीं, संयुक्त बैठक के ऊपर हेटा होगा है, को किसी किसी के जमेगा राज्यसभा से। ऐसा नहीं है। अब ये जो बातें मैं ऐसे मजाक में बोलता हूँ ना, वो वहां पे दे देगा लाइन बना करके, क्योंकि यही कंडीशंस बनती है। अब आप भी बहुत दिनों तक पॉलिटी पॉलिटी पढ़ते जाओगे तो ऐसे दिमाग में आपके भी विचार आने लगेंगे, और फिर पता चलने लगेगा अरे टीचर कॉन्सेप्चुअल अप्रोच में, फैक्ट का तो कोई अप्रोच होता नहीं है, फैक्ट तो पता नहीं किधर से किधर घुमा दे, कॉन्सेप्ट में अब इधर से जाए। तो देखो भाई है क्या, लोकसभा जो विघटित हो गई ना, उसके जो पुराने सदस्य है, कौन से सदस्य? पुराने सदस्य। लोकसभा जो विघटित हो गई उसके पुराने सदस्य बैठक में क्या लेंगे? भाग लेंगे। अब मैंने इतना झजोड़ा आपको, आप वहां गलती नहीं करके आओगे। बैठक में क्या लेंगे? भाग लेंगे। क्या बातें क्लियर हुई क्या? थोड़ी बहुत तो हुई, रिकॉर्ड तो हो रही है ना। तो पुराने सदस्य भाग लेंगे, ये चीजें थी संयुक्त बैठक में, ये की यही। अब देखो थोड़ा सा बजटीय प्रक्रिया देख लेते हैं। कौन सी प्रक्रिया? बजटीय प्रक्रिया। फिर क्लास को इसको थोड़ा करेंगे अपन बात। कौन सी प्रक्रिया भैया? बजटीय प्रक्रिया। बजटीय, देखो विधायी प्रक्रिया देख लिया, ये बजटीय प्रक्रिया भी एक तरीके से विधायी प्रक्रिया का ही एक भाग है। कहाँ से पता चलता है कि बजट है? ये तो सबको ही पता होगा, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। बताओ मेरे को कहाँ से हमें पता चलता है कि यार कोई बजट वजट होता है? सर इसको बजट मत बोलो, इसको क्या मत बोलो? बजट मत बोलो तो क्या बोलो? बताओ मेरे को, पानी पी लेता हूँ, फिर आप ही बोलोगे इसको बजट नहीं बोलोगे तो। पानी पीना पड़ता है भाई।
बजट नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? बताओ सर। कई बोल रहे हैं सर बजट मत बोलो, इसको बजट मत बोलो, इसको क्या बोलो? इसको बोलो वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या बोलो इसको? वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट बजट क्या होता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। क्यों बोलूं भाई? वार्षिक वित्तीय विवरण क्यों बोलूं और बजट क्यों नहीं बोलूं? क्यों? क्योंकि हमारे संविधान का अनुच्छेद 112 हमको ये बात बताता है। कौन सा बताता है? 112। बजट शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं किया हुआ है। इज इट क्लियर? बजट शब्द का क्या नहीं है? प्रयोग नहीं है। बजट के लिए क्या प्रयोग है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक यानी कितने का? क्या वार्षिक से क्या पता चलता है? साल भर का। किसका? साल भर का, एक वर्ष का। वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण का मतलब क्या होता है? आय और व्यय का लोग लेखा जोखा। कितना तो भाई खर्चा है तुम्हारा, कितनी आय है, किसकी? सरकार की। आय और व्यय का क्या? लेखा जोखा। किसका? सरकार का। ठीक है। और इसमें कौन सी बातें हो सकती है कि भाई सरकार कितना राजस्व व्यय है, कितना राजस्व व्यय है, कितनी राजस्व आय है। हम ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, देखो इकोनॉमिक्स की। राजस्व आय कोई इको का होगा तो उसको सब पता होगा, राजस्व व्यय क्या होता है, पूंजीगत क्या होता है, हमको उसमें नहीं जाना, पॉलिटी के कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है ना? पूंजीगत, कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह। और संचित निधि पर भारित कितना और व्यय कितना? संचित निधि पर, और पढ़ क्या है ना, संचित निधि पर भारित किस में आता है? मनी बिल में आता है। और संचित निधि पर व्यय, संचित निधि पर क्या व्यय, क्या मनी बिल में आता है? क्या नहीं आता है? किस में आता है? वार्षिक वित्त विधेयक पार्ट 2 में आता है। कौन सा वाला? संचित निधि पर व्यय वाला, भारित इसी में आता है। ये चीजें देखो, ये तो कुछ भी नहीं है, संचित निधि पर भारित या कितना व्यय हो रहा है, ये सब चीजें आप बताओ मेरे को कौन रखना चाहिए सदन के समक्ष? जो संसद है, संसद के समक्ष कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो इस वार्षिक वित्तीय विवरण को, या जो सरकार है उसके पूरे आय और व्यय के लेखे जोखे को, किसको? आय और व्यय के लेखे जोखे को जो है क्या करेगा? रखेगा। ठीक है, कौन सा व्यक्ति रखेगा बताओ मेरे को? कौन सा व्यक्ति जो है आय और व्यय के लेखे जोखे को रखेगा? मेरे को तो राष्ट्रपति लगते हैं भाई, आपको कौन लगते हैं आप बताओ? मेरे को तो राष्ट्रपति लगते हैं कि भाई संसद के समक्ष रखेंगे। किसके समक्ष रखेंगे? संसद के समक्ष। संसद के समक्ष रखेंगे। कौन रखेंगे? राष्ट्रपति जी रखेंगे। ठीक है, क्या ये चीजें समझ में आ गई? आय और व्यय को, वार्षिक वित्तीय विवरण, संविधान का अनुच्छेद कौन सा? 112। कौन कहता है हमको? संविधान का अनुच्छेद 112 ये चीजें कहता है। अब देखो बजट की एक प्रोसेस होती है, ये चीजें समझ में आ गई कि इसको एक मिनट देखो आप, कि ये चीजें जो है आपके क्या आ गई हो, समझ में आ गई हो। अब देखो आगे क्या है, मतलब की चीजें है ना। वार्षिक वित्तीय विवरण हो गया। अब बजट की प्रोसेस क्या होती है भाई? बजट कैसे जो है होता है, मतलब सदन में पारित तो कराना पड़ेगा ना, बिल है तो। बजट को पारित कैसे कराया जाता है? बजट बजट पारित करा, बजट क्या कराना? पारित कराना। तो कैसे पारित कराएंगे बताओ मेरे को? बजट कैसे पारित करवाएंगे? सबसे पहले पहले बजट को क्या किया जाएगा? सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। सदन में क्या किया जाएगा? प्रस्तुतिकरण किया जाएगा बजट का। ठीक है, जैसे ही सदन में प्रस्तुतिकरण करेंगे तो उस पे क्या होगी? चर्चा होगी। उस पे क्या होगी? चर्चा होगी। और उस पे जो है चर्चा होगी, क्या चीजें समझ में आ रही है? बजट, बजट का सबसे पहले पहले सदन में प्रस्तुति, अरे यार साधारण विधेयक में उनमें क्या कर रहे थे? प्रस्तुति तो कर रहे थे, फिर चर्चा कर रहे थे, तो ये भी उसी तरीके से चर्चा करेंगे। ठीक है, अब चर्चा करके इसमें क्या है कि कोई सरकार खर्चा वर्चा मांगती है, भाई इस योजना के लिए इतना और इसके लिए इतना और, तो सरकार उसको बोलते हैं अनुदान की मांग, अनुदान ग्रांट को बोलते हैं। इस तीसरे स्टेप में आ जाएगा ये, अनुदान की मांग। कौन मांगेगी भाई अनुदान की मांगे? सरकार मांगेगी। कौन मांगेगी? सरकार। कहां पे मांगेगी? लोकसभा में मांगेगी। इसमें मतदान भी होता है। अनुदान की मांगों पे क्या होता है? मतदान भी होता है।
राज्यसभा में नहीं होता है, ध्यान रख लेना। कहाँ पे होता है? लोकसभा में होता है। मतदान भी कहाँ पे होगा? लोकसभा में। राज्यसभा में तो केवल चर्चा होगी, राज्यसभा में तो केवल क्या होगी? चर्चा होगी। ठीक है, तो अनुदान की मांग है, कौन करेगी मांग? अरे यार ग्रांट्स, पैसा यहाँ यहाँ हमको खर्च करना है, सरकार बोलेगी, संसद में बोलेगी, क्योंकि यार फाइनली 75(3) हमको बोलता है कि वो संसद के प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा। तो लोकसभा में ही अनुदान की क्या करेगी? मांगे करेगी। किसकी मांग करेगी? अनुदान की मांगे करेगी। फिर देखो इसमें लेखानुदान का एक कॉन्सेप्ट होता है। लेखानुदान क्या होता है? देखो पहले बजट जो है मान लो लेट आता था, लंबे समय तक चलता था, मार्च से लेकर 1.5 महीने हो जाते थे। तो उस 1.5 महीने का जो खर्चा है उसके लिए सरकार एडवांस में दे देती थी 2-1 महीने का, 1/6 हिस्सा। कितने बटा 6 हिस्सा? 1/6 हिस्सा। इसको वोट ऑन अकाउंट बोलते थे, लेखानुदान बोलते थे। अब ये कोई कॉन्सेप्ट इतना रेलिवेंट रहा नहीं, क्योंकि बजट आजकल फरवरी में आ जाता है ना। तो वो लेखानुदान की मांग वाला, लेखानुदान की मांग वांग होगी। लास्ट में एक प्रस्ताव आता है, कटौती प्रस्ताव। कौन से प्रस्ताव आते हैं? कटौती प्रस्ताव। किस किस को ये बातें समझ में नहीं आई? लेखानुदान क्या है? लेखानुदान बस इतना ही है भैया, देख लो कि क्या लेखानुदान में कि बजट आता था मार्च में, वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है 1 अप्रैल से। कब से? 1 अप्रैल से। तो यार उस टाइम का जो खर्चे के लिए वो वैसे ही चलती रहती थी इनमें अनुदान की मांगों पर। तो सरकार एडवांस में जो जितना भी बजट होता ना उसका 1/6 ले लेती, लेखानुदान के रूप में दे देती। 1/6 का मतलब कितने महीनों का हो गया बताओ मेरे को? 2 माह का। कितने माह का? 2 माह का। इसको वोट ऑन अकाउंट बोलते थे, ताकि यार उन 2 महीने का जब वैसे वैसे चल रही हो उस टाइम का जो है क्या वो खर्चा वर्चा निकल जाए, इसलिए 1/6 भाग 2 महीने के लिए दे देती थी। इसको क्या बोला जाता था? इसी को बोला जाता था लेखानुदान। क्या बोला जाता था? लेखानुदान। लास्ट लास्ट में क्या होता है? कटौती प्रस्ताव लाते हैं। कौन लाती है? जो मतलब संसद में लाया जाता है। ये कहाँ पे लाया जाता है? संसद में। कटौती, भाई जितनी भी अनुदान की मांगे, जितने भी पैसे मांगे, तो अब सरकार मतलब वो पूरे पूरे पैसे तो देने नहीं है, वो करेंगे उसमें कटौतियां। क्या करेंगे? कटौतियां। देखो मेरे को लगता नहीं इससे जो है कोई क्वेश्चंस वैसे बनेगा। क्वेश्चंस बनने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, फिर भी हमने थोड़ा सा देख लिया है ना। चर्चा क्या कराओ? बजट प्रस्तुत कराओ, चर्चा कराओ, अनुदान की मांगे मांगी सरकार ने, लेखानुदान दे दिया, कटौती प्रस्ताव, जो सामने वाले थे रहे इतने कैसे मांग रहे हो तुम, कटौती करो, इसमें क्या करो? कटौती करो। तो कटौती प्रस्ताव, 3 तरह की कटौतियां होती है, और भी बहुत सारी होती है, कंगारूर वंगारूर, अपने 2-3 देख लो। कटौती प्रस्ताव यार क्यों इतना देखो कौन कौन सी कटौतियां थोड़ी अपने इम्पोर्टेंट है ना। कोई भी पॉइंट मिस नहीं हो जाए, देखना भी पड़ता है। नीतिगत कटौती एक तो, कौन सी कटौती? एक आधी क्लास में कोई हो गया था पीछे, फिर कर लिया उसको पढ़ना। नीतिगत कटौती, ठीक है। दूसरी आर्थिक या मितव्ययिता। समझ में तो क्या है मित आर्थिक कटौती या मितव्ययिता कटौती, और एक होती है सांकेतिक मितव्ययिता। तीसरी तीसरी कौन सी है? सांकेतिक। चलो ये कटौती मतलब जो संसद है वो कटौतियां करेगी। नीतिगत कटौती यानी मान लो 2 करोड़ रुपए मांगे एग्जाम्पल के लिए, तो सरकार है ना, मतलब जो संसद के वो सदस्य वगैरह वो बोले रहे यार 2 करोड़ तो ज्यादा है, अपन कर भी नहीं सकते कुछ, इनके पास तो बहुमत है, लोकसभा में बैठे हैं तो भाई लोकसभा में तो बहुमत रहेगा। मत मांग कहाँ होती है? अनुदान की मांगों पे वोटिंग कहाँ होती है बताओ? लोकसभा में या राज्यसभा में? जो पैसा मांगा है लोकसभा। तो 1 रुपया कटौती दे देते हैं, 1 रुपया काट करके दे देते हैं। कितने रुपया? 1 रुपया कटौती। इसका उद्देश्य क्या होता है? कि सरकार की नीतियों का विरोध करना। तो नीतिगत कटौती में कितने रुपया काट के दे देते हैं? 1 रुपया। सरकार की नीतियों का विरोध करना, 1 रुपये से कुछ फर्क पड़ना है क्या? 1 रुपया काट के दे दे, कुछ नहीं पड़ना। लेकिन दिखाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? दिखाना चाहते हैं कि भाई ये बात ठीक नहीं है सरकार की नीति,
तो सरकार की नीतियों का क्या करना, विरोध करना। ठीक है। आर्थिक मितव्ययिता नाम से पता चल रहा है, मितव्ययिता कटौती में कुछ हिस्सा काट लेंगे, कुछ क्या काट लेंगे, हिस्सा। मान लो जैसे मान लो 1 लाख रुपए मांगे ना, तो 20,000 रुपए काट लिए। उद्देश्य क्या होगा बताओ, नाम से पता चल रहा है, मितव्ययिता सुनिश्चित करना। क्या सुनिश्चित करना, मितव्ययिता सुनिश्चित करना। ठीक है। तो ये दो तरह की कटौतियां हो गई, नीतिगत, नीतिगत नाम से ये नीतियों का विरोध करना। ऐसे विरोध होएगा नहीं 1 रुपया काट करके विरोध करेंगे। किसका, जो अनुदान की मांगे वगैरह मांगी है, जो पैसे मांगे अनुदान की मांगे, पैसों को समझ लो यार, उसका राज्यसभा में कोई वोटिंग वोटिंग नहीं होती। ठीक है ना। कितने मैसेज आ रहे हैं आज। सरकार की नीतियों का क्या विरोध करना, इतने दिन से क्लास लेना। आर्थिक या मितव्ययिता, आर्थिक या क्या मितव्ययिता, तो इसमें क्या होता है, कुछ हिस्सा कटौती कर लिया जाता है। क्या सुनिश्चित करना है, मितव्ययिता। इसका विरोध विरोध नहीं करना, इसका तो वास्तव में क्या सुनिश्चित करना है, मितव्ययिता। और तीसरी प्रकार की जो कटौती होती है ना भैया, वो होती है सांकेतिक कटौती। कौन सी कटौती, सांकेतिक कटौती। उसमें क्या होता है, उसमें कुछ हिस्सा काट लेते हैं। कैसे काटते हैं देखो, 400 रुपए, 800 रुपए, इस तरीके से। इसमें भी काटेंगे तो सही। नीतिगत में कितना काट रहे थे, 1 रुपया, दिखाने के लिए कि यार तुमने जो अनुदान की मांगे इतने रुपए मांगे है ना, ये ठीक नहीं है मामला, नीतियों का विरोध। मितव्ययिता में ठीक ठाक पैसा काटेंगे, मितव्ययिता सुनिश्चित करना। इसमें क्या है, एक क्रोनोलॉजिक रूप में, मान लो 100 रुपए काट लिए, 400 काट लिए, 500 रुपए काट लिए। इसका भी उद्देश्य क्या होगा, 400-500 से कुछ होना है क्या, नहीं होना। इसका उद्देश्य भी वही होगा, सरकार की नीतियों का, सरकार की नीतियों का क्या करना, विरोध करना। इसका भी उद्देश्य। ये एक गिलोटिन प्रस्ताव और बहुत सारी चीजें होती है, देखो कंगारू कटौती वगैरह, उनमें अपन को इतना नहीं जाना, उनको तो थोड़ा बहुत ये कटौतियां देख लेना है। ये भी नॉर्मल चीजें हैं, इसलिए मैंने इतना कोई इनमें है नहीं, मतलब कि क्वेश्चन भी मेरे को लगता नहीं है। जो क्वेश्चन जहाँ जहाँ बनने के लगते थे ना देखो इस टाइप के, तो वो मैंने अच्छे से आपको करा दिए। जैसे ये मान लो इसमें बन जावे कि यार कौन से पे संयुक्त बैठक नहीं हुई, जैसे यहाँ पे बन जावे क्वेश्चन कि ये उपसभापति वाला, वो मैंने ढंग से आपको बता दिया। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। जहाँ जहाँ जो जो चीजें थी ना, वो मैंने आपको क्या कर दिए, करा दिए। अब देखो आगे, आगे कौन सा नॉर्मल चीजें दो एक आधी रही है, वो आपको समझाई हुई है। देखो कौन सी, एक चीज बताओ मेरे को, विनियोग बताया था क्या आपको कहीं, विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक यानी संसद की 116 से आता है शायद, या 14 से आता है विनियोग विधेयक, 14 से। हाँ 116 तो वोट ऑन अकाउंट है, लेखानुदान है ना। विनियोग में क्या होता है, संसद की किससे, संचित निधि से, संसद की संचित निधि से क्या निकालते हैं, पैसा। एप्रोप्रिएशन बिल बोलते हैं इसको, संचित, संसद की संचित निधि से धन का, धन का विनियोजन। ऐसे ही नहीं होगा। और अपन को पता ही है ये किस तरीके का बिल है, मनी बिल है। क्या मनी बिल आपको याद है क्या, मनी बिल में 6 चीजें पढ़ी थी अपन ने। कौन कौन बता सकता है मनी बिल में 6 चीजें, बताओ मेरे को। कितनी जगह संचित लिखना था, 4 जगह संचित। देखो 1 मिनट में ऐसे होता है रिवीजन, लास्ट में ऐसे ही चलेगा अपना, संचित संचित। ठीक है। एक जगह आकस्मिकता लिखो, एक जगह क्या लिखो बताओ मेरे को, लोक लेखा, लोक लेखा ये लिखो। लोक लेखा वाली तो क्या होगी बताओ मेरे को, प्राप्ति। क्या होगी, प्राप्ति। और इसकी क्या होगी, आकस्मिकता की, इसकी होगी कस्टडी। कस्टडी का मतलब क्या होगा, अभिरक्षा। ऐसे मत कहना कि सर आप ही आप पढ़ रहे हो, मैं नहीं पढ़ रहा, आपको पढ़ा रहा हूँ साथ में, ये कराई हुई चीजें हैं। संचित निधि पर क्या, एक चीज तो थी संचित निधि पर क्या बताओ मेरे को, भारित। संचित निधि पर क्या, भारित। एक क्या था, संचित निधि से विनियोग। व्यय था क्या, नहीं था, व्यय तो फाइनेंशियल बिल 2 में था। और क्या था मनी बिल में, टैक्स। क्या था, टैक्स। और क्या था, विदेशी ऋण या विदेशी उधार। कौन सा बिल है ये, मनी बिल है।
कौन सा बिल है? मनी बिल है। क्या ये 6 बातें क्लियर है? क्या क्लियर है? तो चलो भाई आगे। तो विनियोग विधेयक हो गया। संसद कहाँ गया भाई? संसद की संचित निधि से क्या निकालना? धन निकालना, धन का विनियोजन। इतना ही भूल गया क्या? विनियोजन, संचित निधि से धन का क्या? विनियोजन। क्या बोलेंगे इसको? विनियोग विधेयक। संचित निधि से जो है क्या? धन का विनियोजन। इसको क्या बोलेंगे? विनियोग विधेयक बोलेंगे। तो ये थोड़ा सा जो है हमको क्या रख लेना है? ध्यान रख लेना। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। बाकी हमने बजट वगैरह और ये तो सब चीजें कर ही ली, वित्त विधेयक वगैरह। तो ये है ना। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी ना, उसमें हम क्या देखेंगे? विभिन्न प्रकार की समितियां, संसदीय समितियां, 3 तरह की जो इम्पोर्टेंट समितियां, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, इस तरीके से सार्वजनिक उपक्रम समिति, वो देखेंगे। आज की क्लास देखो, इनमें इतना ज्यादा माथा लगाना नहीं है, एक बार देख लेना। मैं जहाँ फोकस करना रहता है ना, वहाँ फोकस मैं पहले भी कह रहा हूँ, मैंने अच्छे से कर दिया। देखो जहां जहां फोकस करना था करना था। ये कटौती प्रस्ताव प्रस्ताव कुछ भी नहीं है। नीतिगत कटौती नाम से पता है रे, 1 रुपया कटता है। मितव्ययिता में कुछ हिस्सा काटते हैं, ठीक है। और जो तीसरी प्रकार की सांकेतिक कटौती थी, सांकेतिक में क्या होता है? 400-500 रुपये काट लेते हैं, इस तरीके से। विनियोग विधेयक में क्या होता है? संचित निधि से पैसा निकालना, ठीक है। मनी बिल की सारी बातें जो है मैंने क्या कर दिया? आपको बता दिए, ठीक है ना। तो ये चीजें हमको अच्छे से देख लेनी है। नॉर्मली शुरू का जो संयुक्त बैठक पे क्वेश्चन वो निकाल सकता है, क्योंकि इसमें लोकसभा अध्यक्ष की भी थोड़ी क्या होती है? भूमिका होती है। लोकसभा अध्यक्ष हमारे अलग से क्या लिखा हुआ? टॉपिक लिखा हुआ है। और मैंने संयुक्त बैठक को इसलिए थोड़ा फास्ट मोड में लिया क्योंकि उसको मैंने पढ़ा रखा है पहले, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है ना। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।